हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसका नाम है आसफा फूड एंड इंडियन ब्लॉगर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। तो यहाँ पे हो गया है नाइट का टाइम और यहाँ आ गई है हमारी न्यू एसी। तो अभी ये रात का टाइम है और रात में ही जो है ना एसी आ गई थी, क्योंकि आज दोपहर में गर्मी जो है ना हद से पार हो गई। तो हम लोगों को मजबूरी में ये फैसला लेना पड़ा कि अब तो यहाँ से ही ख़रीद कर जो है ना एसी लगवाना पड़ेगा, क्योंकि वैसे हम लोगों का सोचना ये था कि हम शिवपुरी से लाकर अपना एसी यहाँ पे लगा लेंगे। लेकिन अब रमज़ानों में तो जाना नामुमकिन ही है, क्योंकि गर्मी भी इतनी है और फिर रोज़े में बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है कि हम शिवपुरी जाएँ और वहाँ से एसी लेकर आएँ। तो अभी सुबह का टाइम हो गया है और यहाँ भैया आ गए हैं एसी लगाने के लिए। तो बस यहाँ पे भी एसी लगने का काम चल रहा है। और अभी जो है ना हम लोग बस गर्मी के आगे जो है ना इतने मजबूर हो गए कि हमें नया एसी लेने का फ़ैसला लेना पड़ा। वैसे नया एसी लेने का कोई भी मूड नहीं था। वैसे हमारा सारा जो प्लान था वो यही चल रहा था कि हम अपना शिवपुरी वाला एसी लेकर आके यहाँ लगा लेंगे। लेकिन फिर जीसान ने बोला कि बाजी यहाँ वहाँ से लाओगी, फिर यहाँ लगाओगी, फिर यहाँ से हटा के फिर अपने नए घर में लगाओगी। तो ऐसे बार बार एसी लगाने निकालने से ना एसी ख़राब भी हो सकते हैं। तो इसलिए इससे अच्छा है कि एक बार में ही लगा के तुम अपने नए घर में लगा लेना। तो फिर यहाँ पे नया एसी ही लेना सही रहेगा। और फिर वैसे भी हमारे नए घर में हमें 2 से 3 से 4 एसी तो ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अलग अलग रूम रहेंगे तो अलग अलग एसी भी लगाना पड़ेंगे। क्योंकि यहाँ की गर्मियों में ना गर्मी ऐसी है, इतनी ख़तरनाक गर्मी है यहाँ की कि यहाँ कूलर से कोई काम चलने वाला नहीं है, एसी ही टक्कर ले सकता है। तो इसलिए अलग अलग रूम में एसी चाहिए। तो इस वजह से इससे अच्छा है कि यहाँ नया एसी ले लेते हैं, हमारा काम भी चल जाएगा और हमारा काम बिगड़ेगा भी नहीं कि भैया इतना महंगा एसी होता है, ख़राब हो जाए तो और डर लगता है। तो इसलिए हम लोगों ने फिर फ़ैसला लिया मजबूरी में, और गर्मी ने हमें मजबूर कर दिया ये फ़ैसला लेने में। तो चलो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और धीरे धीरे हमारी चीज़ें जुड़ भी जा रही हैं कि हमें नए घर में जाके फ़ौरन नई नई चीज़ें लेना नहीं पड़ेंगी। तो बस हमारा एसी लग गया है और अभी दोपहर का टाइम हो गया, तो अभी हम लोग बैठे हैं ठंडी ठंडी हवा में। वरना अभी तक तो हम इस रूम में बिल्कुल गर्मी में तप रहे थे, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त के बाहर हो गया। और कभी कभी फ़ैसले लेना पड़ते हैं, जब बर्दाश्त से बाहर कोई चीज़ हो जाती है तो फिर जो फ़ैसले हम लेना नहीं चाहते हैं वो फ़ैसले हमें लेना पड़ते हैं। चलिए, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे अभी दोपहर का टाइम है और आलिया के मैं लगा रही हूँ जेल। तो ये है फ्लैक्सीड जेल, प्योर ऑर्गेनिक नेत्रा की प्योर फ्लैक्सीड जेल विथ विटामिन ई। तो ये बहुत ही ओरिजिनल प्रोडक्ट रहते हैं इनके यहाँ के, जैसे कि मैं आपके साथ कई बार शेयर भी करती हूँ। तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट मैं इनके यहाँ के यूज़ करती हूँ जो कि 100% नेचुरल होते हैं, इसलिए कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। और ये 100% नेचुरल चीज़ों से बनाए जाते हैं और केमिकल फ्री रहते हैं ये। और ये 200 ग्राम की इस तरीके की प्लास्टिक की ये बोतल है, कंटेनर है। और ये कुछ इस तरीके का जेल दिखता है, ये देखिए जैसे कि फ्लैक्सीड होती है उसी तरीके से हम ये जेल है। इसीलिए ये, क्योंकि ऑर्गेनिक चीज़ों से बने होते हैं तो जैसी चीज़ होती है वैसी ही ये रहती है। तो बस इसको मैं थोड़ा थोड़ा लेकर इसको बालों में लगा रही हूँ। तो इस जेल को जो है ना मैं अच्छे से लगा दे रही हूँ। और जेल के बहुत ज़्यादा अनेक फ़ायदे हैं, अगर आप लोग यूज़ करते होंगे तो आपको पता होगा। इस जेल से जो बाल हैं बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं, ग्रोथ अच्छे से होती है, सिल्की बाल हो जाते हैं, डेंड्रफ फ्री हो जाते हैं। अगर बाल डेंड्रफ फ्री होंगे तो ग्रोथ भी अच्छे से होगी। तो बस यहाँ पे, और इसका जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अमेजन फ्लिपकार्ट पे आराम से मिल जाते हैं इनके प्रोडक्ट। तो बस अभी हो गया है शाम का टाइम और हम लोग करने लगे हैं इफ्तारी की तैयारियाँ। तो यहाँ पे गुलफ्सा कर रही है, आलूओं को छील रही है, मैंने बॉईल करके दे दिए हैं। और जो बाकी के काम है मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे आज इफ्तारी में बन रहे हैं ये पाव रखे हुए थे, तो हम सोचा चलो जैसे ना बनाते हैं ना ब्रेड पकोड़ा, ऐसे हम पाव पकोड़ा बनाएंगे। तो ये पाव जो है ना इस यूज़ नहीं हो रहे थे, 2 दिन से रखे हुए हैं। कोई चाय वगैरह पीता नहीं है, क्योंकि इफ्तारी में हम लोग सहरी में जो है ना रोटी वगैरह खा लेते हैं। तो इसलिए ये रखे हुए थे, तो हमने कहा चलो अब बना लेते हैं इनका। तो यहाँ पे आलू जो है ना मैंने बॉईल कर लिए थे और बाकी की चीज़ें तैयार कर ली थी। तो यहाँ पे मैं कुछ बना रही हूँ, ये चिकन रखा हुआ था तो चिकन बॉईल करके जो कबाब बनते हैं ना आलू के साथ वो बना रही हूँ। और बाकी के जो हम पाव बड़ा है वो बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं 2 तरह का जो भरता है वो तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पे गुलफ्सा आ गई है, तो हम दोनों बहनें मिलके जो है ना तैयारी कर लेते हैं पूरी, और जल्दी से हमारी जो इफ्तारी है ना वो बनके रेडी हो जाती है। और फिर 2-3 लोग मिलकर अगर काम करते हैं ना तो चाहे जितना बड़ा काम हो वो आसानी से हो जाता है।
तो हमारी जो इफ्तारी है, सहरी है, बहुत ईज़िली हो जाती है, सारे काम और घर के भी हो जाते हैं। क्योंकि अगर एक जन पे काम पूरा रहता है ना, तो बहुत ज़्यादा हैवी सा हो जाता है कि अरे ये भी करना है, अब ये भी करना है। अगर 1-2 लोग होते हैं ना साथ में, और घर में अगर 2 लोग काम करने वाले हैं, 2 से 3 लोग हैं, तो काम कोई भी बड़ा नहीं लगता है, तो आराम से सारे काम हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे ना कुछ-कुछ गुलफ्सा काम कर रही है, कुछ-कुछ मैं भी करती जा रही हूँ। तो बस यहाँ पे जो मैं भुर्ता है वो तैयार कर रही हूँ भरते को। तो इसमें सारा सामान जो भी हम पराठों के लिए डालते हैं ना, मैं वही डाल रही हूँ सिंपल सा। बस मेरे पास ये प्याज जो है ना फ्राई की हुई रखी थी, तो मैंने सोचा इसको भी डाल देती हूँ, क्योंकि इससे जो टेस्ट है ना अच्छा आता है। और मैं कोई भी मतलब भरते को फ्राई वगैरह नहीं करती, क्योंकि हम लोगों को भरता ऐसे ही पसंद है आलू का, तो मैं ऐसा ही यूज करती हूँ। तो बस इसमें जो भी हमारे पास मसाले, मिर्ची, नमक, चाट मसाला, गरम मसाला, तो सारा कुछ मैंने इसमें डाल दिया है। और ये अभी मैं जो पाव पकोड़े बनाऊंगी ना, उसके लिए मैंने ये भरता तैयार किया। इसमें प्याज डाली है, हरी मिर्च, हरा धनिया और सौंफ, चाट मसाला, तो ये सब डाल दिया। और ये गुलफ्सा कट करके चली गई थी इनको, तो बस इसमें ये लगा कर मैं रख दे रही हूँ। तो बस फ्राई करने का टाइम आएगा ना, तो इसको बेसन में डिप करके इनको फ्राई कर लेंगे। और बस, और यहाँ पे ये कबाब का भी मैं डो बना लूँगी, तो ये भी जो है ना बन जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग, और तैयारी जो है ना, हम तैयारी की जल्दी ही करने लगते हैं। और फिर हम ज़्यादा क्वांटिटी में इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमें अपने आस पड़ोस में भी देना रहता है, तो इसलिए हम जो है ना ज़्यादा ही बनाते हैं। तो बस यहाँ पे जो पाव है उसमें सारा भरता जो है ना मैंने लगा लिया, थोड़ा सा बच गया है, तो अभी उसको मैंने एक साइड रख दिया है। और यहाँ पे अब मैं जो कबाब बनाऊँगी चिकन और आलू के, तो उसके लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने लिया है चावल का आटा लिया। चावल मैंने थोड़े से पीस लिए थे, जिससे वो कबाब है ना क्रिस्पी बनेंगे। और बस इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, और सौंफ डाल दी है, और फ्राई की हुई प्याज थी जो मेरे पास वो डाल दी है। और यहाँ पे जो आलू हैं वो फोड़ कर डाल दे रही हूँ। फिर इसमें हरा धनिया और हरी मिर्च है, और चिकन है। चिकन को मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लिया है, और चाहे तो फ्राई नहीं किया, बॉईल किया है। और चाहे तो कच्चा भी पीस कर बना सकते हैं, मैं दोनों तरह से बनाती हूँ, लेकिन इस बार मैंने उसको बॉईल कर लिया था। और बस प्याज डाल लिया, और अब इसको अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पे जो अदरक लहसुन का पेस्ट है ना, वो भी मैं डाल दे रही हूँ, तो इससे जो है ना टेस्ट अच्छा आएगा। और जो बाकी के आलू बचे हुए थे, तो मैंने कहा चलो ये फालतू रखे रहेंगे, तो इनको भी डाल दे रही हूँ। और बस यहाँ पे मैंने जो ब्रेड क्रम्ब से वो भी बना कर रख लिया, ब्रेड रखी हुई थी, तो वो भी मैंने डाल दी। और यहाँ पे ये अब मुझे कम और लग रहा था, क्योंकि जो हम बनाते हैं ना भरता, डो तैयार करते हैं ना, तो उससे हमें बाइंडिंग पता चलती है कि कैसी बन रही है। अगर गीली गीली सी लगे तो थोड़ा सा और हम डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी ये कॉर्नफ्लोर और रह गया था, तो वो भी मैं डाल दे रही हूँ। और इसमें मैंने चावल का आटा और थोड़ा सा और डाला है, तो बस इसको डालकर अच्छे से और मिक्स कर लूँगी। और ये देखिए किस तरीके से उड़ा रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पाउडर के फॉर्म में रहता है ना, इस वजह से। तो बस यहाँ पे ये डो जो है ना मेरा अच्छे से बन के रेडी हो गया। गीला गीला बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, अगर गीला गीला सा रहेगा तो हमारे कबाब जो है ना टूटेंगे फिर। तो इसलिए डो अच्छा सा होना चाहिए, जिससे जो कबाब है ना बिल्कुल टूटे ना। तो मैंने यहाँ पे कबाब जो है ना बनाने के लिए गुलफ्सा को दे दिए हैं। तो गुलफ्सा यहाँ बैठकर आराम से कबाब बना रही है, और साथ में 2 अंडे फोड़ कर दिए हैं जिसमें वो डिप करेगी, और ब्रेड क्रम्ब्स बना कर दिया है, तो उसमें डिप करके रख देगी। तो ये तैयार हो जाएंगे, तो फिर फ्राई करना इजी रहेगा। अगर साथ ही साथ करते हैं ना ऐसा, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो यही फ़ायदा है 2 से 3 लोगों का काम करने का। और 2 से 3 इसलिए कह रही हूँ कि अक्सरा भी हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, साफ़ सफाई का काम जो है ना पूरा अक्सरा संभालती है। तो और इसको इफ्तारी को बांटने का काम भी वही संभालती है। तो बस यहाँ पे जो फ्राई का काम है वो मैंने स्टार्ट कर दिया है करना। तो यहाँ पे पहले मैं पापड़ फ्राई कर ले रही हूँ। तो ये वाले जो पापड़ है ना, ये गुलफ्सा ने ही बनाए थे। जो मैंने अभी इससे पहले फ्राई किए ना, वो साबूदाने के पापड़ हैं, जो गुलफ्सा ने घर पे भी बनाए थे। रमज़ानों से एक दिन पहले ही उसने बनाए थे। तो थोड़े से ही बनाए थे, रखा हुआ था साबूदाना, तो उसने कहा ये बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे जो है ना हमने पापड़ फ्राई कर लिए। अब मैं कबाब को फ्राई कर रही हूँ। और ऑयल जो है ना बढ़िया सा गर्म है, तो ऑयल अच्छा सा गर्म ही होना चाहिए। और ये भी नहीं है कि ज़्यादा गर्म हो तो डालते ही वो जो है ना जल से जाए, और हम वो ना अंदर से फ्राई ना हो पाए। तो यहाँ देख लीजिए, ये देखिए कबाब हमारे कितने अच्छे से चिकन कबाब बढ़िया से फ्राई हो चुके हैं। और बस यहाँ पे मैं जो है ना, ये छोटे छोटे हैं, तो तेल जो है ना मैंने ज़्यादा डाला है, तो इससे क्या ज़्यादा वो फ्राई हो जाएंगे। और ये टाइम ऐसा रहता है कि बहुत जल्दी निकलता है इफ्तारी का टाइम। तो बस मुझे जल्दी जल्दी करना था, क्योंकि फिर इसको बांटना भी रहता है सारे आस पड़ोस में,
और मस्जिद है, तो सारी जगह ले जाना होता है। तो बस यहाँ पे ये हम इस तरीके से दोने लगा देते हैं डेली। कुछ भी हम लोग बना लेते हैं और कुछ भी इस तरीके से बँटवा देते हैं, अच्छा लगता है। तो ये चीज़ जो है ना हमारी शुरू से होता है इस साइड, और हमारे आस पड़ोस से आता भी है और हम लोग भी बेचते हैं, तो ये अच्छा लगता है। इससे जो माहौल है ना बहुत ज़्यादा मोहब्बत वाला रहता है। और आप लोगों को पता होगा पहले पुराने ज़माने में तो इंसान जो है ना खाना पीना इस तरीके से आस पड़ोस में से एक दूसरे से लेकर भी खाते थे, तो उससे जो मोहब्बत है ना बहुत बनी रहती है। तो अब जो है ना रमज़ान में हमारे यहाँ इस तरीके से ही रहता है। तो बस यहाँ पे अक्सरा तो चली गई थी, आर्यन भी मस्जिद चला गया था, तो बस अक्सरा बाँट कर आ गई है और यहाँ पे हमारा दस्तरख़्वान भी लग गया है। तो बस यहाँ पे अब हम कर रहे हैं रोज़ा इफ्तार, तो आप लोग ने भी कर लिया हुआ। तो साथ में है रूह अफ़ज़ा है और लस्सी मैंने बनाई थी, और जो मैंने बनाए थे पकौड़े वगैरह सारे कुछ हैं, यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह हैं। तो बस यहाँ पे हम लोग एक साथ कर रहे हैं रोज़ा इफ्तार। और आप लोग पूछते हैं कि जीसान साथ में नहीं करता है, तो जीसान का आप लोगों को पता है कि वो काम करता है, तो कभी कभी अगर वो जल्दी आ जाता है तो वो कर लेता है, वरना जहाँ होता है वहाँ की मस्जिद में चला जाता है। तो ये रहता है उसका, क्योंकि उसका टाइमिंग कुछ पता नहीं है, क्योंकि देखो एसी है, एसी कब किसके यहाँ कितने बजे तक लग रही है, कब तक फिट हो जाएगी। कोई नौकरी वैसी तो है नहीं टाइमिंग वाली नौकरी हो कि भाई 9 से 5 की टाइमिंग वाली नौकरी है, 9 से 7 बजे वाली टाइमिंग की नौकरी है, तो ऐसी नहीं है। इसमें तो ये जब काम आ जाए जब भी करना पड़ता है, और अगर बैठे हैं तो सारा दिन बैठे ही हैं, तो ये है। तो बस यहाँ पे हमारा माशाल्लाह से रोज़ा इफ्तार हो गया है, और हमारी बेटू भी बैठी हुई है। आज इनाया जो है ना सो गई है, वरना इनाया भी हमारी बेटी होती है यहाँ पर और उसको तो बस खाना पीना कुछ नहीं रहता, उसका तो बस ये रहता है कि इसका उसमें मिलाओ, इसका उसमें मिलाओ। और आप लोगों को जो अलग-अलग दोने दिखाई दे रहे होंगे ना, ये हमारे आस-पड़ोस से आते हैं। तो आप लोगों को उनकी इफ्तियारी भी जो है ना हमारे दस्तरख़्वान पर दिखाई देती होगी हर बार, क्योंकि हम लोग उनकी इफ्तियारी भी रखते हैं, और इस तरीके से सबके यहाँ का जो इफ्तियारी है वो टेस्ट करने का भी मौका मिलता है। तो किस-किस के यहाँ ऐसा होता है वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग भी एक-दूसरे के यहाँ बेचते हैं, आता है। तो बस यहाँ पे जो है ना सबसे ज़्यादा जो पिलता है वो यही पिलता है, लस्सी हुई, लिक्विड और शरबत हुआ, पानी हुआ, ये सबसे ज़्यादा पिलता है। और ये खाना पीना तो भूल ही जाओ। तो बस यहाँ पे अभी हो गया है नाइट का टाइम, और इशा की नमाज़ से पहले हम लोग जाते हैं मार्केट, क्योंकि हमें लेके आना होता है दही। तो मैं घर पे दही नहीं जमाती हूँ, हमें मार्केट का दही अच्छा लगता है, तो इसलिए हम लोग जो रोज़ा इफ्तार करने के बाद नमाज़ वगैरह से फारिग होने के बाद फिर हम लोग मार्केट आ जाते हैं दही लेने के लिए। तो ये हमारा एक दिन छोड़कर रूटीन रहता है डेली का, मतलब एक दिन 2 दिन का हम लोग दही ले जाते हैं, 1 केजी दही लेते हैं, 1 किलो, और वो हमारे 2 दिन के लिए 2 सहरी के लिए हो जाता है। तो ये हमारा सहरी के लिए तैयारी रहती है कि हमें सहरी में दही खाना होता है, और चीज़ हमसे नहीं खिलती है। तो बस यहाँ पे ये इनाया साथ में आई है आज, तो उनके लिए छोटे वाले रसगुल्ले उन्हें पसंद है, तो ये वाले हम लोग ले रहे हैं। आलिया को भी पसंद है। तो आज की वीडियो कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप लोगों से फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, दुआओं में याद करना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।